और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, किसी की रैंक क्या आती है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना। मैं सही बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। होता क्या है ना, एक्चुअली मैं जिस टाइप का इंसान हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी और टाइप का इंसान बने। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, लोग अपने बारे में उतना नहीं जानते जितना दूसरे वाले के बारे में जानते हैं। तो भाई क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में? पहले तुम अपना मतलब एक तरीके से होता है ना कि शांति से बैठो और सोचो कि मैं क्या हूं। लोगों को ये लगता है दूसरा क्या कर रहा है, उसका क्या हो गया, उसकी क्या रैंक आई, या उसने ये गलत कर दिया, उसने ये सही कर दिया। तुम अपना देखो ना यार। तुमको सेलेक्ट होना है ना, तुमको सेलेक्ट होना है ना जीवन में, कि किसी और को सिलेक्ट करवाना है तुम्हें? तुम भाई अपने लिए तो सोचोगे ना कि मुझे सिलेक्ट होना है तो मेरे लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं। आप भैया यूट्यूब खुला हुआ है एकदम माहौल, आप चाहो तो वहां से किसी से पढ़ सकते हो अगर कोई आपको पसंद है, आप चाहो तो हमसे पढ़ सकते हो, है ना। मैं आपको बता रहा हूं लिटरली कि आप जितना दूसरों के बारे में सोचोगे ना, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए और आप सच में सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको मतलब अपना ही सोचना पड़ेगा, आपको वहां पर स्वार्थी होना पड़ेगा। देखो, आप ये सोचो कि नहीं दूसरा ये करता है हम भी वो कर लें, दूसरा ये करता है तो हम भी वो कर लें, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं दूसरे की लाइफ जीऊंगा या दूसरा जो कर रहा है मैं वैसा करूंगा, यार पहले तुम अपने आप को ही पहचान लो, खुद से प्यार करना चालू करो पहले। इंसान के बाद सबसे बड़ी गलती मतलब भगवान ने आपको इंसान रूप में जन्म दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इंसान उसको जो है एकदम उसका गोबर कर देता है, एकदम गोबर कर देता है इंसान। ऊपर वाले ने आपको पैदा कर दिया इंसान के रूप में, इसको आप बहुत बड़ा वरदान मानो। सही बता रहा हूं मैं, इंसान ने सब गोबर कर दिया, एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे से सब चीज करने में। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? यार ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम इंसान हैं। सही बता रहा हूं मैं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या कहां किस डायरेक्शन में ले गए, लेकिन कभी कभी ज्ञान देना जरूरी होता है। मैं सही बता रहा हूं, मैं अपना ही बताता हूं एग्जाम्पल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने से कोई गाड़ी निकल जाए बहुत महंगी, या मेरे सामने से कोई मतलब कुछ भी करता हो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सही बता रहा हूं। लोग ये मेरे बारे में बोलते हैं यार तुम तो यार अपने भी मस्त रहते हो, तो मस्त ही तो रहना है यार। अगर हर इंसान अपने आप में मस्त रहने लगे ना तो जिंदगी एकदम सुकून से चलेगी, जैसे मेरे पास सुकून है। सही बता रहा हूं मैं। आप नेगेटिविटी इतनी फैला लेते हो अपनी जिंदगी में, अब चलो माहौल बन गया तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। इंसान इतना नेगेटिविटी फैला लेता है अपने आसपास, और वो कोई नहीं करता। जब तक आप नहीं चाहोगे ना, सामने वाला आपको छेड़ भी नहीं सकता। जब तक आप नहीं चाहोगे, सामने वाले की हिम्मत ही नहीं कि छिड़ जाओ आप। ये तो आप ही छिड़ना चाहते हो। कैसे? अपने अंदर नेगेटिविटी लाके, मैं तो 400 नंबर लायक हूं नीट में, मेरा तो जेई मेन तक ही ठीक है, एडवांस तो मैं कर नहीं पाऊं। ये तो तुमने डिसाइड किया ना कि मैं एडवांस नहीं कर पाऊंगा। जो तुम सोचोगे ना, मैं सही बता रहा हूं, वही बनोगे। तुम ये सोचोगे ना कि मुझे मेन में सिलेक्ट होना है तो तुम एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तुम ये सोचोगे कि मेरे नीट में बस 500 नंबर चाहिए, सर आप कुछ ऐसा बता दो 500 नंबर आ जाए, मजा आ जाएगा। तुम अपने आप को ही लिमिट कर रहे हो यार। शर्म नहीं आती? अपने आप पे सवाल उठा रहे हो आप। भाई तुम क्यों 720 में 720 नहीं ला सकते? सोचो ना। या तुम क्यों जेई एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो सकते? या तुम क्यों मेंस में बहुत अच्छी रैंक नहीं ला सकते? खुद से एक बार बैठो और सोचा करो अपने आप के बारे में कि मैं कौन हूं, और ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया है तो कुछ अच्छा करने के लिए पैदा किया। हर एक इंसान में यूनिक क्वालिटी होती है, सुना ही होगा। तो करो ना यार वो। इंसान ही ऐसा, मतलब इंसान एक बहुत गलत टाइप का जानवर पैदा हो गया है, सही बता रहा हूं मैं, जो एक दूसरे से कंपेयर करने में हमेशा लगा रहता है। वो ऐसा, हम ऐसे, ये ऐसा, वो हम ऐसे। कैसे भाई? तुम अपने आप में ही अपने आप को पहचान लो, बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला खुश हो जाएगा, हाँ ये आदमी अपने आप को ही पहचान रहा है, इतना काफी है। आपके होने या ना होने से इस ब्रह्मांड को 0.001% का फर्क नहीं पड़ता। आप इतनी सी जगह रहते हो पूरे ब्रह्मांड में, सोचो जरा एक बार। ज्ञान लोग ऐसा देते हैं, ऐसा वैसा ये वो। अरे यार मैं सही बता रहा हूं, अगर आप खुद खुश रहना चालू कर दोगे ना, आपको पूरी दुनिया खुश नजर आएगी। आप खुद परेशान हो जाओगे ना तो पूरी दुनिया परेशान नजर आएगी। सही बता रहा हूं मैं, दिमाग का खेल है सब। मैं सही बता रहा हूं।
मतलब लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यार तुम अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। मेरे पास कई मैसेज आते हैं, क्या सर मैं सिलेक्ट हो सकता हूं? अरे यार मैं कैसे बता सकता हूं ये? भाई ये तो तुम जज करोगे ना कि तुम्हें सिलेक्ट होना है कि नहीं होना है। होना है तो तुमको मेहनत करनी है, नहीं होना है तो भाई इनफाइनाइट बहाने होते हैं, ये ध्यान रखना। सिंबल पहचानते हो मैथ्स वाले बायो वाले? इनफाइनाइट बहाने किसी भी काम ना करने के दिमाग दे देता है आपको। कोई भी काम अगर आपने, दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग को छेड़ दिया मुझे नहीं करना, तो आपके पास समझ लेना इनफाइनाइट बहाने हैं कि क्यों नहीं करना। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हो। और पॉजिटिव रहिए जिंदगी में, ना आप अपने लिए नेगेटिव होइए और ना किसी दूसरे को नेगेटिव करिए। जिंदगी में पॉजिटिव करिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, आप अपने आप बड़े इंसान बन जाएंगे, है ना। और ये ध्यान रखिएगा, आज की बात नहीं बोल रहा हूं, आज से 5 साल बाद आप जब कॉलेज से पास आउट और बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे होगे, तो वहां पे भी ध्यान रखना, ये है ना, किसी कंपनी में भी काम कर रहे होगे कि ध्यान रखना कि सबको आगे बढ़ाना है अपन को। कह रहे सर आपने रुला दिया। अरे रुला नहीं दिया भाई, ये तो फैक्ट बता रहा हूं, मेरे मुंह से फैक्ट ही निकलते हैं। मैं कोई ऐसे बना के नहीं बोलता कि नहीं मेरे फायदे के लिए लोग जो है पंकज सर करने लगे हैं तो मैं ऐसी बातें बोलूं। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, आप जो सोचोगे वैसे ही बनोगे, ये ध्यान रखना। आज नहीं, अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, नहीं भी होता है तो भी आप ध्यान रखो।